तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। आप सभी को बता दें दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही है 2009 से लेके 2023 तक का। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज सीरीज इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आप सभी को पता चले कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी स्टूडेंट अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है। ठीक है, और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3। ठीक है दोस्तों, जो विद्युत धारा चैप्टर है उसका हम लोग 2009 से लेके 2023 तक का क्वेश्चन बैंक करेंगे। ठीक है, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है, तो इसलिए आप सभी जो है इस क्लास को इन तक देखिएगा दोस्तों, और जो पहले करा दिया गया है उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से जो है बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपका 2009 से लेकर 2023 तक का इस चैप्टर से कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2009 का देखेंगे कि 2009 का जो क्वेश्चन चैप्टर 3 में क्या पूछा गया है। देखिए आपका क्या है कि पहला क्वेश्चन कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, देखिए कोई भी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इसकी धारा को जो है ना घटाना चाहिए, तभी जो है उनकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दूसरा नंबर क्या है दोस्तों। देखिए 2009 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब 2010 में देखिए दोस्तों कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2010 में देखिए कि एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। देखिए दोस्तों, एक आपका 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर है जिसको 1.5 यानी वोल्ट विद्युत वाहक बल से जोड़ा गया है। ठीक है, और जो धारा बहती है ना वो 2 एम्पियर की में धारा बहती है। ठीक है, तो उस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, वो जो होगा 0.7 ओम होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये जो पूछा गया है वो आपका 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर देखिए कि किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2010 में भी पूछा गया और 15 में भी पूछा गया। तो 15 में भी आप सभी को कराएंगे और 2010 में भी। देखिए 2010 में आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर 3 से। देखिए आपका 2010 में क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है ना दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो किसका है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो है आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 4 नंबर देखिए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य है, उनके जो शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है तो वो कितना होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। 2010 में आप सभी को बता दिए कि 2 क्वेश्चन पूछा गया है और 2011 में तीसरा चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो आप सभी को याद रखना है वो जो होता है 50,000 ओम होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 5 नंबर क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों 5 नंबर जो है आपका कि 10 एम्पियर की धारा एक से यानी 1 सेकंड में यानी 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है। देखिए यानी 10 एम्पियर की धारा जो है 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, और तार का विभवांतर जो है यानी पोटेंशियल जो है 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। देखिए 10 एम्पियर की धारा जो है यानी वो 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है और तार का विभवांतर जो है 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य जो होगा, वर्क जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है 1500 जूल होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। ठीक है, 2012 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2013 देखिए दोस्तों 2013 ईयर में आ गए हम लोग, 2013 नंबर क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, 2013 ईयर्स में हम लोग आए। ठीक है, तो 2013 में क्या पूछा गया चैप्टर 3 में, देखिए 6 नंबर कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित
प्रवाहित होती है तो उत्पन्न उष्मा होगी। देखिए दोस्तों, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होगी तो उत्पन्न उष्मा जो होती है ना, वो होती है 2800 कैलोरी होती है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर। देखिए दोस्तों, 2014 में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया था, तो इसीलिए आपका चैप्टर 3 से पूछा ही नहीं गया है। ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं है तो चैप्टर से क्या उठाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी देखिए, अब 2014 में नहीं पूछा है तो अब 2015 में देखिए दोस्तों। देखिए 2015 में क्या है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। देखिए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो होता है 0 होता है। लेकिन यहाँ जो है आपका नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ अनंत दिया हुआ है ऑप्शन में, शक्ति दिया हुआ है, बलागुण दिया हुआ है, बल का दिया हुआ है, लेकिन ये जो है यानी रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन सी में होना चाहिए 0। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है दोस्तों कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है आप सभी को बता दें V²/R होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। 2016 में जो है यानी दो सीटिंग एग्जाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो वो V²/R होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए आपका कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन होती है तो वो क्या होती है, ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा होती है तो आप सभी को याद रखना है ml2T⁻³ I⁻³ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आवेश का होता है, और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। 2016 में लगभग चैप्टर 3 से 5 या 7 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैप्टर 3 से कभी भी 5-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप सभी याद रखिएगा दोस्तों। 2024 में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक के साथ साथ यानी जो है आपका टारगेट और ब्रिलियंट का बुक का ऑब्जेक्टिव अच्छे से देखिएगा चैप्टर 3 का। ठीक है, ईएमएफ को किससे मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है वो किससे मापते हैं, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। उसे जो मापते हैं ना, उसे हम लोग किससे मापते हैं, तो विभव मापी से मापते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उसे विभव मापी। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है दोस्तों कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में हम लोग किस तत्व को व्यवहार करते हैं, उस तत्व का नाम क्या है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, विद्युत हीटर में हम लोग जिस तत्व का व्यवहार करते हैं ना, तो वो जो है नाइक्रोम है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। शोषित विद्युत ऊर्जा है। देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, शोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है वो आपका विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ 14 नंबर। देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो वो क्या मापा जाता है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि व्हीटस्टोन ब्रिज से जो मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण का पालन करता है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है किसके संरक्षण का नियम का पालन करता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा के यानी संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, लेकिन किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश का जो है पालन करता है। ठीक है, द्वितीय नियम ऊर्जा का याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। 2017 में भी 2 सीटिंग एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2017 में भी लगभग 6 या 7 क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। देखिए आपका दिए गए तस्वीर यानी दिए गए तस्वीर मतलब कि चित्र में E1 10 वोल्ट और E2 जो दिया हुआ है वो 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 2 सेल बैटरी जुड़े हुए हैं, और इसके अंत प्रतिरोध क्रमश R1 = 2 ओम, R2 =
1 ओम है, बिंदु सी और डी के बीच जो है विभवांतर का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो सी और डी के बीच जो विभवांतर का मान होगा तो वो कितना होगा दोस्तों। तो आप सभी को बता दें कि सी और डी के बीच जो विभवांतर होगा ना, तो आप सभी को याद रखना है उसके बीच जो विभवांतर होता है ना दोस्तों, वो होता है 6 वोल्ट का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज तुलना करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो तुलना करता है ना, तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का जो है तुलना करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, तो आप सभी को याद रखना है कोई भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है उनका जो है यानी देखिए उनका तापमान बढ़ने से और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है घटने से, दोनों होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन ए अगर आप लोग लगा देते हैं तो वो भी जो है आपका सही होता है कि कोई भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तब बढ़ता है जब उसका तापमान जो है ना वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तभी बढ़ता है, या फिर अनुप्रस्थ काट जो है घटने लगता है तभी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि कोई भी चालक के समूहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। तो इनके बीच जो संबंध होता है वो होता है VD समानुपाती E के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्या है कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीज योग और यानी प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए क्या होगा। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, कोई भी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर का बीजीय योग जो होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 क्या है कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो समांतर सतहों के महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी धातु के बने घनाभ है उनकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है बराबर है। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है, तो समांतर सतहों के बीच देखिए समांतर सतहों के बीच जो है महत्तम और लघुत्तम जो प्रतिरोध होगा तो उनका अनुपात क्या होगा। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, उनका जो अनुपात होता है वो 4 का अनुपात होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर। 22 क्या है दोस्तों, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो आप सभी को बता दें कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो वो जो होते हैं कितना दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 × 10⁻20। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है दोस्तों। आदर्श एमीटर पूछा, आदर्श एमीटर जो होता है वो 0 होता है, लेकिन एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। और वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, आदर्श एमीटर 0 और एमीटर बहुत कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर। 25 क्या है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए दोस्तों, प्रति सेकंड तार में जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो वो कितना होगी। तो आप सभी को ध्यान रखना है और याद रखना है दोस्तों, उन पर जो होती है वो होती है कितना, तो 6.25 × 10⁻18 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। यानी 60 वाट एंड 40 वाट के 2 बल्बों यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो इनके बीच जो है सम्मिलित शक्ति होगी। तो उनके बीच सम्मिलित शक्ति जो होती है वो 24 वाट का होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 26 नंबर। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ये क्वेश्चन पहले भी कराया आप सभी को कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो V² के इक्वल होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ V² है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 27 नंबर। 27 क्या है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान। देखिए स्थिर विभवांतर है और उन पर विद्युत परिपथ का प्रतिरोध जो है आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होगा वो क्या होगा दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, 2 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो इससे पहले आप सभी को बताया कि सेल का विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है वो पोटेंशियोमीटर मतलब विभव मापी से मापा जाता है। राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों बिहार बोर्ड में, आप सभी को बहुत बार बताए हैं कि क्वेश्चन बैंक आप सभी अच्छे से देखिएगा। इसीलिए आप सभी लोग के लिए जो है, आप सभी स्टूडेंट के लिए क्या किए हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लाए हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसलिए आप सभी अच्छे से देखिएगा। देखिए आपका 29 नंबर कि 25 वाट, 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 200 वोल्ट के दो बल्ब से प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा दोस्तों? देखिए 25 वाट 220 वोल्ट है तथा 100 वाट 200 वोल्ट का है, तो उनमें दो बल्ब है, दो बल्ब में जो है सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जो होगा वो किसका होगा? तो आप सभी को बता दें 25 वाट का होगा। 25 वाट का प्रतिरोध जो है ना वो ज़्यादा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। देखिए आपको इधर जो है ईयर मिल जाएगा दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन जो है किस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए 30 नंबर कि अनुपात 3:4, देखें 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम जो होगा वो कितना होगा? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो होता है तो वो कितना होता है? तो वो होता है 4:3 के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कि चित्र में धारा का मान, देखिए दोस्तों चित्र में धारा का जो मान होगा वो कितना होगा? ये जो चित्र दिया गया है ये 2 माइक्रो एम्पियर, उसके बाद 8 एम्पियर, उसके बाद 16 एम्पियर, 4 एम्पियर और 8 एम्पियर। इसमें जो आई का मान यानी धारा का मान जो होगा वो कितना होगा? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसमें धारा का जो मान होगा वो 8 एम्पियर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 32 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो इससे पहले बताया कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आप सभी को इससे पहले बताया कि आदर्श एमीटर का 0 होता है और एमीटर का बहुत कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2020 अब यहाँ 2021 में आ गए हैं। विद्युत का चांद यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है निम्नलिखित में कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हर एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप सभी को पहले भी करा चुके हैं चैप्टर वाइज में। देखिए अब हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में हम लोग को ये क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है कि वोल्ट मीटर मापता है, तो इससे पहले बताया कि वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर, 36 क्या है दोस्तों? देखिए कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो प्रतिरोध के समांतर क्रम में जो राशि समान रहती है वो है विभवांतर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। चैप्टर 3 से 2021 में लगभग 8 क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, तो पीला रंग का जो मान होता है आप सभी को बता दें दोस्तों, पीला रंग का मान 4 होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 38 नंबर कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो वोल्ट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, 39 नंबर क्या है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर जो बराबर होता है आप सभी को बता दें कि 1 कूलम पर सेकेंड के इक्वल होता है यानी 1 एम्पियर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर, 40 नंबर क्या है कि t समय तक धारा के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक से उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होती है I² होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 41 नंबर, 41 क्या है दोस्तों कि पदार्थ की चालकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो पदार्थ की चालकता के लिए जो सही होती है ना वो आपका कौन सही होती है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है वो जो सही होती है ना वो कौन सही होती है? तो याद रखना है दोस्तों वो यानी राव इक्वल टू, यानी ये जो है आपका राव है, पी नहीं समझिएगा, राव है, राव इक्वल टू RA/L होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा ऑप्शन जो है लिखने में यानी टाइपिंग के समय यानी गलत हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ RA/L होगा। ठीक है, यहाँ RA/L होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर, 42 क्या है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो है V²/R के इक्वल होती है। ये जो है 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, देखिए अब हम लोग 2022 में आ चुके हैं। 2022 में चैप्टर 3 से लगभग 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व बराबर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो वो J=I/A के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, 44 क्या है दोस्तों
कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो गतिशीलता के लिए जो सही है ना वो है म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई के, ई जो है आपका गतिशीलता के लिए इक्वल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में कौन सही है, तो इनमें से जो सही है ना तो आप सभी को बता दें कि 1 वाट जो बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, 46 क्या है, निम्न देखिए सॉरी, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान होता है, तो नीला रंग के लिए जो मान होता है ना तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, नीला के लिए जो मान होता है वो होता है 6, ठीक है, नीला के लिए क्या होता है 6 होता है, याद रखना है, भूलिएगा नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग का जो है यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यानी चैप्टर 3 का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, यानी चैप्टर 3 से आपका 2009 से लेके 2023 तक लगभग 46 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ये यानी उम्दा क्लास रहा, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देखें तो आप लोग जो एक बार जरूर देखने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है एक भी क्वेश्चन ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से एक बार और देखने की कोशिश कीजिएगा और PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।